नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की महिला विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग खबर तब सामने आई है जब पूजा पाल आज विधानसभा में मौजूद थी और उन्होंने जो 24 घंटे विधानसभा चली उसमें अपना वक्तव्य रखा। वक्तव्य में उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। अतीक अहमद के मारने पर मुख्यमंत्री के प्रति फेवरेबल थी। अब समाजवादी पार्टी का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री का बचाव करेगा, मुख्यमंत्री के समर्थन में अगर वक्तव्य देगा तो निश्चित रूप से वो सपा के लिए नागवार था। समाजवादी पार्टी ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया है। ये खबर अभी अभी जब सामने आई है तो फिर मैंने सोचा कि अपने दर्शकों तक तत्काल लेकर जाया जाए। समाजवादी पार्टी ने लेटर जारी किया है। इस लेटर में लिखा है कि सुश्री पूजा पाल, सदस्य विधानसभा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, आपके द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं तथा आपको सचेत करने के उपरांत भी उक्त गतिविधियां आपके द्वारा बंद नहीं की गई, जिसके कारण पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गंभीर अनुशासनहीनता है। अतः आपको पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। साथ ही आपको समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, मीटिंग में भाग नहीं लेंगी और ना ही आपको इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ। यह लेटर 14/8/2025 को अखिलेश यादव ने लिखा है, जिसका पत्रांक 1924 है। यह लेटर जारी होता है। पूजा पाल को विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बचाव करना इतना महंगा पड़ेगा, पूजा पाल ने सोचा भी नहीं था। कौन है पूजा पाल, क्या हुआ उनके साथ, ये चीज सोचने वाली है। पूजा पाल इलाहाबाद से हैं। वो आज विधानसभा में जब वक्तव्य दे रही थी और उस वक्तव्य के दौरान समाजवादी पार्टी को वो वक्तव्य नागवार लगा। क्या है उनका वक्तव्य, पहले आप ये वक्तव्य सुन लें, फिर हम अपनी सुरक्षा की बात करती थी। मैं आपका ध्यान, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज, अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ
विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबकी विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ 9 दिन की शादी हुई थी और मैं वहाँ उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। ना मेरे पास पैसा था, ना गाड़ी था, ना व्यवस्थाएं थी, ना घर में कोई एक आदमी था। मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिस पे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया और उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के मैंने शहर अपनी नहीं की, अपने पति की। मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, इस अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी। क्योंकि मुझे बस एक चीज लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिसके पति की सारेआम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान, जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं 1000 राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज मैं सुन करके और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की। और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा, जिन्होंने इस तरह की सरकार बनाई और हमारे जो सबको बोलना है, हनुमान जी को मानने वाले हैं, भगवान जी हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने। और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को, मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया। अब आप समाप्त कर दीजिए। धन्यवाद। इसी भाषण के चलते अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा पाल का कहना है कि मैं इलाहाबाद शहर दक्षिणी से विधायक हूं। मेरे पति राजू पाल की तब हत्या कर दी गई थी जब मेरी शादी को 9 दिन हुए थे। मैं 9 दिन की विधवा अपनी मांग का सिंदूर पहुंचकर आंसुओं का सैलाब लिए हुए रोती रोती गलियों में, सड़कों पर घूम रही थी। इलाहाबाद की जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया,
वो सन 2005 की घटना थी जब मेरे पति की हत्या हुई। मुझे विधायक चुना, जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन मेरे मन में ये आंसू उमड़ रहे थे कि मेरे जैसी जाने कितनी विधवा महिलाएं अपने आंसू खून के घूंट पीकर अपने वो आंसू अपनी गोद में समेट कर खामोश बैठी हैं, लेकिन इन माफियाओं का हम कुछ नहीं कर पा रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने उस माफिया को नेस्तनाबूद कर दिया। पूजा पाल का अपना मकसद था। पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। पूजा पाल कई बार इस तरीके के वक्तव्य दे चुकी थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं, हमने कई बार समझाने का प्रयास किया। ऐसी एक और महिला विधायक है, उनका नाम है पल्लवी पटेल। उनका भी अखिलेश से आंकड़ा ठीक नहीं भिड़ रहा है, लेकिन वो फिलहाल ठीक चल रही हैं। 4 विधायक अभी और बाकी हैं जो राज्यसभा में वोट कर चुके हैं। इससे पहले 3 विधायक निकाले जा चुके हैं, जिनमें राकेश कुमार अमेठी से, मनोज पांडे वछरावा से और अयोध्या की एक विधानसभा सीट से अभय सिंह। इन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और उन्हें अब अलग असंबद्ध सदस्यों के रूप में बैठने के लिए उन्हें जगह मिलती है। लेकिन आज की यह बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से क्यों निकाला, जब अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे। धन्यवाद, नमस्कार।